ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी पदार्थ में से, किसी कंपाउंड में से, किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन होता है। इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन होता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटता है तो ऑक्सीडेशन होता है। इधर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो रिडक्शन होता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो रिडक्शन होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक सब्सटेंस बनता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ब्लैक सब्सटेंस बनता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हियर, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। सोडियम है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो सोडियम का हाइड्राइड बन रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, आपकी किताब में तो इतना ही दिया हुआ है कि हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीडेशन होती है, और हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन हटती है तो रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे ये +2 है +3 बन गया इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर Fe+3 ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है और Fe+2 में परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। जब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर का बना था, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था, अगर हम उसको वापस हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें उसके ऊपर, तो क्या होगा कि ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और H2O बनेगा। तो यहाँ वापस इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ZNO है, जैसे ZNO प्लस कार्बन, तो ZNO से ZN बन रहा है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे CuO है, ऑक्सीजन है, MnO2 है, KMnO4 है। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को दो सब्सटेंस विच कैन एड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन देते हैं रिड्यूस करने के लिए, जो रिड्यूस करने के लिए होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे H2 है, NaH है, अमोनिया है, एक्सेट्रा। फिर ये आपकी किताब में एक दी हुई है, मेंशन की हुई है, MnO2 + 4HCl MnCl2 H2O Cl2। यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो HCl का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl2 में, हाइड्रोजन हट रही है ना। MnO2 है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस MnO2 to MnCl2, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट HCl। क्लियर? MnO2 का MnCl2 में रिडक्शन हो रहा है, वो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से कैसे समझ सकते हैं? जैसे MnO है, ये है MnO2, MnO2 में ये +4 स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये MnCl2 +2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इसका रिडक्शन हो रहा है। और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है।